हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हर कदम आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन हम कुछ नया सीख रहे हैं। आज इसी यात्रा से जुड़े हुए एक नए बिंदु को लेकर के हम बात करेंगे। हमने पिछले दिनों में बात करी कि स्टकिंग से हम किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं, हम कैसे आत्मसमर्पण कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे हमारी अशुद्धियों से जुड़ी हुई। अशुद्धियाँ क्या हैं? अशुद्धियाँ जो आत्मा की जब स्थिति होती है, जब बात आत्मा की आती है, तब हमारे अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और भी बहुत सारी। तो इस विषय में हम इनमें से कुछ के विषय में हम आज बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात शिव पार्वती की करते हैं तो वो भी पार्वती भी उस स्थिति को तब तक नहीं पा पाई थी जब तक उनकी जो मानव मन वाली अशुद्धियाँ थी वो ख़त्म नहीं हुई थी, या राधा उस परम तत्व को नहीं पा पाई थी जब तक कि उनकी वो अशुद्धियाँ समाप्त नहीं हुई थी। तो क्योंकि ये यात्रा भी आत्मिक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, तो यहाँ पर भी कहीं न कहीं अशुद्धियाँ काउंट हो करती हैं। अशुद्धियाँ देखिए कैसे आती हैं। आपको मैं बिल्कुल अगर एकदम सरल तरीके से, एकदम ज़मीनी तरीके से अगर मैं बताऊँ, तो जब आपके ट्विन आपको छोड़ कर के जा रहे हैं, आपके मन में बार-बार संदेह उठ रहा है। पहली अशुद्धि तो आपकी यहीं पर आ गई। संदेह आ रहा है कि कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं चला गया है, कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं है। बहुत सारे संदेह की स्थिति, आखिर ऐसा वो क्या कर रहा होगा? आखिर उसने अपना रास्ता बदल लिया? क्या वो अब कभी वापस नहीं आएगा? तो ये जो संदेह वाली स्थिति है जो बार-बार आती है, ये अशुद्धि ही है। ये मानव शरीर की अशुद्धि है। संदेह उठ के आया, बार-बार आया। आपको पता है, आपको पता चल गया है, आप अपनी यात्रा में के बारे में जानने लग गए हैं, आपको संदेह होने लग गया है फिर भी कि आप जानते हैं कि आप ट्विन जर्नी में हैं और आपको ये भी पता है कि वो ट्विन कभी ना कभी ज़रूर आपके पास वापस आएगा, लेकिन आप फिर भी संदेह कर रहे हैं। आप बार-बार संदेह की दृष्टि से उसकी ओर को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या कर रहा होगा? अच्छा, वो वहाँ खुश होगा क्या? तो मतलब ये वाले जो प्रश्न हैं, ये बार-बार संदेह की स्थिति को पैदा करते हैं, तो ये अशुद्धि है और इस अशुद्धि को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये कहीं न कहीं सामने ज़रूर आएगी, या तो आपके जो जब चंद्रमा आपके समय फुल मून के टाइम पे आप ट्रिगर होंगे, तो तब आपको ये वाली स्थिति उठेगी और आप फिर रोना शुरू करेंगे, या मतलब आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फ़ील करेंगे इन चीज़ों को लेकर के, तो संदेह वाली स्थिति होगी। या ऐसा होगा कि आपका ट्विन आपके पास है, तो वो इसी वाली स्थिति से ट्रिगर होकर के आपको ट्रिगर करके वो चला जाएगा, बिना बोले आपको छोड़ देगा। तो इस अशुद्धि से भी दूर होना होता है। जब आपके मन में संदेह उठ रहा है, ख़ास तौर पे जो शुरुआती दौर में है, उनके साथ ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। तो संदेह वाली स्थिति से ऊपर उठना होगा। संदेह क्यों? एनर्जी तो एनर्जी है। शरीर जाएगा ना किसी के पास, आत्मा कैसे जाएगी? आत्मा तो वहीं लौट कर के आएगी जहाँ उसे आना है वास्तव में। तो इस स्थिति से ऊपर उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि संदेह नहीं, किस बात का संदेह है? उसे अगर जाना है तो वो जाएगा, उसे अपने कर्मों को पूरा करना होगा, उसके जीवन के कर्मों को हम नहीं बदल सकते हैं, ये बात मैंने पहले भी कही है। तो उस संदेह की स्थिति से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपकी पहली एक ये अशुद्धि संदेह की दूर हो जाएगी। दूसरा, एक बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत ही कहना चाहिए कि अच्छी भी है और बुरी भी है, जिसे कहा जाता है मोह। बहुत ज़्यादा लगा हो जाना। और जब
फेमिनाइन अपने ट्विन के आसपास होती है और जब उसे नहीं पता होता है कि ये क्या है, ये इतना ज़्यादा अटैचमेंट क्यों है, ये ट्विन जर्नी क्या होती, कुछ भी नहीं जानती है, तो उस समय वो जो सबसे ज़्यादा घिरी होती है वो होता है मोह। बहुत ज़्यादा मोह होना, छोड़ देने के डर से ही, ख्याल से भी सिहर जाना, उससे भी डर पैदा हो जाना, मोह, हर समय उसके आसपास रहना, हर समय उसे पाना, उसको उसके साथ रहने के लिए किसी को भी छोड़ देने के लिए तैयार हो जाना, सारा डर सब कुछ उससे बाहर निकल जाना, वो मोह, बस उसके साथ रहना है। तो ये जो मोह होता है, ये मोह भी मस्कुलाइन को भागने पे मजबूर कर देता है कि बहुत ज़्यादा मोह है, ओवर, मतलब आपका प्रेम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप परिवार, समाज, दुनिया सबको भूल चुके हैं, आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, आप सिर्फ अपने ट्विन को देख रहे हैं। तो ये जो मोह है, ये भी एक प्रकार की अशुद्धि है कि मोह से भी बाहर निकलना है। मोह अगर है तो मस्कुलाइन भाग जाएगा, मतलब ट्विन आपका आपको छोड़ के चला जाएगा। तो ये अशुद्धि से भी बाहर निकलना ज़रूरी होता है, मोह से भी बाहर निकलना ज़रूरी होता है। बार बार घूम फिर करके उसी की तरफ को चले आना, चलिए छोड़ के चला गया है, फिर भी आप बार बार उसी पर, वापस उसी पर लौट आ रहे हैं, आप वापस तस्वीरों में ढूंढ रहे हैं, वापस किसी और माध्यम से ढूंढ रहे हैं, तो वो मोह जो है, उस मोह से भी बाहर निकलना होगा। दूसरी अशुद्धि ये है। तीसरी अशुद्धि है ईर्ष्या, जलन। ईर्ष्या बहुत बुरी अशुद्धि है। ईर्ष्या, आप भले इस जर्नी में हैं या नहीं हैं, या जो लोग इस जर्नी में नहीं भी होते हैं, ईर्ष्या मानव मन को बड़ा घेरे रखती है। किसी ने तरक्की कर ली, अरे ईर्ष्या, उसने तो ऐसा कर लिया। किसी की लाइफ में कोई अचीवमेंट हो गया है, अरे उसने तो ऐसा कर लिया है। ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला है, कोई वजह है तभी ऐसा हुआ, नहीं तो इतनी तो इनकी हैसियत नहीं थी, या इतना इनकी सामर्थ्य नहीं थी, इनमें इतनी योग्यता ही नहीं थी जो इस पदवी को पा लिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इस तरीके की बहुत सारी बातें, ईर्ष्या। कोई अच्छा काम कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको के अंदर से ईर्ष्या हो रही है, अरे ये अपने आप को बड़ा समझते हैं, ये अच्छा तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो बहुत सारी बातें होती हैं, ये ईर्ष्या, और ये मानव के शरीर की ऐसी अशुद्धि है जो उसकी आत्मा को भी जला करके रख दे। और ट्विंस को तो अपनी आत्मा पर ही काम करना है, तो इस अशुद्धि से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। जो ट्विन नहीं है उन्हें भी इस अशुद्धि से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बुरी है। ईर्ष्या किसी से क्यों करनी? किसी के जीवन में उसको कोई चीज़ प्राप्त हो रही है, तो वो उसकी मेहनत का परिणाम है, उसके भाग्य का लेखा है, और उसके कर्मों का फल है। तो ईर्ष्या किसी से क्यों करनी? अगर हम में योग्यता है तो हम अपने आप से उस जिस पदवी को हम पाना चाहते हैं, या जो फल हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हम अपनी योग्यता से, अपनी मेहनत से प्राप्त करें, और जितना हमारे भाग्य में है उतना हमको मिलेगा। उसके लिए किसी दूसरे से ईर्ष्या क्यों करना? अब ट्विन जर्नी में जो ईर्ष्या का होता है, वो रोल होता है जब फेमिनाइन अपने पार्टनर को किसी और के साथ देख रही है, या मन में ऐसा कोई ख्याल आ रहा है। ओवर थिंकिंग में भी कई बार इस तरीके की चीज़ें आने लगती हैं कि अच्छा, ज़रूर वो किसी और के साथ है, ज़रूर वो उसके साथ अपने लाइफ में इंजॉय कर रहा है, मुझे इस तरीके से छोड़ दिया और किसी और के पास चला गया, मुझे धोखा दे दिया, और भी बहुत सारी बातें। तो ये जो ईर्ष्या का भाव होता है, या अचानक से किसी के साथ देखा, आप पता भी नहीं है कि वो उसके साथ में है या नहीं है, लेकिन देखा और ईर्ष्या होने लग गई, तो वो ईर्ष्या एकदम से मन को जलाना शुरू करती है। आपने कितनी भी प्रयास किए हैं, कितनी भी मेहनत करके आप आगे निकले हैं, लेकिन ईर्ष्या एक क्षण में उस सबको समाप्त कर देती है। आपके अभी तक के कर्म का लेखा, जितना आपने प्राप्त किया था, वो वापस शून्य में आ जाता है।
तो इसके लिए ईर्ष्या को भी आपने अपने मन से दूर भगाना होगा। आपने ईर्ष्या को हटाने के लिए उसको लेट गो कर देना होगा कि जो भी आपने देखा ठीक है, हाँ, उसके साथ अच्छी बात है, ओके ठीक है, बढ़िया है। उसके जीवन का ये हिस्सा शायद उसके साथ लिखा हुआ है या उसके जीवन का कर्म उसके साथ भी बंधा हुआ है। जब आपके जीवन से होकर के बहुत सारे लोग गुज़र रहे हैं, तो अगले व्यक्ति के जीवन से होकर के भी गुज़रेंगे। हर किसी का जीवन एक दूसरे के साथ कहीं न कहीं बंधा हुआ है, उलझा हुआ है, सुलझा हुआ भी है। तो ईर्ष्या के भाव को मन से निकालना बहुत ज़रूरी होगा। आप बार-बार प्रयास कीजिए, जब आपके मन में इस तरीके का कोई ख़्याल आता है, इस तरीके का भाव आता है, तो आप क्षमा कीजिए प्रभु, मेरे मन में गलत भाव आ रहा है, क्षमा कीजिए। और अपने हृदय, अपने हार्ट चक्र को हील करने लगेंगे, तो आप इन भावों से धीरे-धीरे बाहर निकलने लगेंगे। तो इस भाव को भी बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मानव मन की जो अशुद्धियाँ हैं, इनसे जब आप धीरे-धीरे जब आप ऊपर उठने लगेंगे, तो तब आप पाएँगे कि आप जो पहले थे, आप अब वो नहीं रहे, आप कुछ और बनने लगे हो और कुछ और बन गए हो। तो फ़िलहाल आज के लिए हम इतनी ही अशुद्धियों पे बात करते हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे की अशुद्धियों के बारे में बात करेंगे और उनसे कैसे बाहर निकलेंगे, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपनी यात्रा पे बने रहें और अपने विचार मेरे साथ साझा करते रहें। धन्यवाद।